नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर डाइजेस्ट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर लाखों लोगों ने अपने सपनों को सच किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है? द सीक्रेट किताब इसी विषय पर आधारित है। यह किताब कहती है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी सोच का परिणाम है। धीरूभाई अंबानी की कहानी हम सब जानते हैं। उन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर रिलायंस जैसी विशाल कंपनी बनाई। क्या उन्होंने इसे केवल मेहनत से किया? नहीं, उनकी सोच, उनका विश्वास और उनकी सकारात्मक ऊर्जा ने उनके सपनों को हकीकत में बदल दिया। अगर धीरूभाई अंबानी न सोचते कि वह इतना बड़ा साम्राज्य बना सकते हैं तो शायद रिलायंस का अस्तित्व नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम द सीक्रेट के रहस्यों को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि यह कैसे आपके जीवन को बदल सकता है और इसे आप अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, आपकी सोच आपकी किस्मत है। द सीक्रेट का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है। यह किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? यह नियम कहता है कि जो चीज आप अपने मन में सोचते हैं और महसूस करते हैं वही चीज आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ब्रह्मांड भी आपको अच्छे अनुभव देगा। लेकिन अगर आप हमेशा शिकायत करते हैं और नकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड आपको और भी समस्याएं देगा। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति सोचता है कि वह हमेशा गरीब रहेगा। वह अपनी समस्याओं पर ध्यान देता है और यही सोचता है कि उसके पास कभी पैसे नहीं होंगे। उसकी यह सोच उसकी वास्तविकता बन जाती है। दूसरी ओर, अगर एक व्यक्ति यह मानता है कि वह अमीर बन सकता है तो वह अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करता है और अंततः वह अमीर बन जाता है। क्या करें? अपनी सोच पर ध्यान दें, नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। भाग दो, मांगो, भरोसा करो और प्राप्त करो। द सीक्रेट में 3 सरल चरण बताए गए हैं जिनके जरिए आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। 1, मांगो, आस्क। अपनी इच्छा को ब्रह्मांड से साफ साफ मांगें। आप जो चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो यह सोचें कि वह कौन सी कार होगी, उसका रंग क्या होगा और आप उसमें कैसा महसूस करेंगे। 2, भरोसा करो, बिलीव। यह विश्वास करें कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। भले ही अभी वह चीज आपके पास ना हो, लेकिन यह महसूस करें कि वह पहले से ही आपकी है। 3, प्राप्त करो, रिसीव। अपनी इच्छा पूरी होने की खुशी महसूस करें। इसे ऐसे जिएं जैसे वह चीज पहले से ही आपकी हो। आपने सुना होगा कि संत और आर्षि हमेशा कहते थे कि जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। यह विचार आकर्षण के नियम से पूरी तरह मेल खाता है। भाग 3, सकारात्मक सोच का महत्व। पॉजिटिव सोच आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती है। कैसे काम करती है सकारात्मक सोच? जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क एक उच्च ऊर्जा स्तर पर काम करता है। यह ब्रह्मांड को संदेश भेजता है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। एक किसान अगर यह सोचे कि उसकी फसल खराब हो जाएगी तो वह उसकी देखभाल सही तरीके से नहीं करेगा। लेकिन अगर वह विश्वास रखे कि उसकी फसल अच्छी होगी तो वह हर कदम पर मेहनत करेगा। क्या करें? अपनी सोच में सकारात्मकता लाएं। हर दिन अपने आप से कहें कि मैं यह कर सकता हूं। अपने लक्ष्य की कल्पना करें और उसे वास्तविक महसूस करें। भाग 4, आभार व्यक्त करें। द सीक्रेट के अनुसार कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, आपकी इच्छाओं को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों है आभार जरूरी? जब आप उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आप अधिक पाने के लिए तैयार हैं। कैसे व्यक्त करें आभार? हर सुबह उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने परिवार, दोस्तों और काम के लिए शुक्रिया कहें। छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आभार व्यक्त करें। सोचिए कि आपके पास एक छोटा सा घर है। अगर आप इसके लिए आभारी रहेंगे तो ब्रह्मांड आपको एक बड़ा घर देने की दिशा में काम करेगा। भाग 5, नकारात्मकता से बचें।
नकारात्मक सोच आपकी प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट है। कैसे बचें नकारात्मकता से? समस्याओं की बजाय समाधान पर ध्यान दें। उन लोगों से दूर रहें जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। अपनी सोच पर नियंत्रण रखें। एक व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वह किसी काम में सफल नहीं होगा। वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। उसकी यह सोच उसकी असफलता की वजह बनती है। क्या करें? अपने डर को पहचानें। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से बदलें। सफलता की कल्पना करें। भाग 6, स्वास्थ्य और आकर्षण का नियम। द सीक्रेट सिर्फ धन और सफलता के बारे में नहीं है। यह हमें यह भी सिखाती है कि स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आकर्षण का नियम कहता है कि आपका शरीर आपकी सोच को दर्शाता है। अगर आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे और सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपका शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक सोच क्यों जरूरी है? जब आप लगातार यह सोचते हैं कि आप बीमार हैं, तो आपका दिमाग उस विचार को सच मान लेता है। यह आपकी ऊर्जा को कम कर देता है और आपकी स्थिति को और खराब करता है। लेकिन अगर आप यह मानें कि आप ठीक हो रहे हैं और पूरी तरह स्वस्थ महसूस करें, तो ब्रह्मांड आपकी सोच को वास्तविकता में बदल देता है। कैसे करें यह अभ्यास? 1, हर सुबह यह सोचें और कहें, मैं स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान हूं। 2, खुद को बीमार या कमजोर मानने से बचें। 3, अपने शरीर के लिए आभार व्यक्त करें। योग और ध्यान भारतीय परंपरा का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि मन को शांत और सकारात्मक बनाता है। अगर आप नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो आप आकर्षण के नियम को और भी बेहतर तरीके से समझ और लागू कर पाएंगे। भाग 7, धन और समृद्धि को आकर्षित करें। धन और सफलता हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है। यह सोच ही उनकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। द सीक्रेट कहती है कि अगर आप धन की कमी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप अपने जीवन में हमेशा उसी कमी को आकर्षित करेंगे। धन को आकर्षित करने के लिए क्या करें? धन के बारे में सकारात्मक सोचें। यह महसूस करें कि पैसा आपकी ओर आ रहा है। अपनी सोच को प्रचुरता और समृद्धि पर केंद्रित करें। एक छोटा अभ्यास, हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और यह कल्पना करें कि आपके पास पहले से ही जितना पैसा चाहिए उतना है। यह महसूस करें कि आप इसे खुशी से खर्च कर रहे हैं। बड़े उद्योगपति जैसे नारायण मूर्ति या रतन टाटा अपनी सफलता के पीछे हमेशा सकारात्मक सोच और विश्वास को मानते हैं। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनकी शुरुआत छोटी थी। उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और ब्रह्मांड ने उन्हें उनकी मेहनत और सोच का फल दिया। भाग 8, रिश्तों में प्यार और सामंजस्य। आपके रिश्ते भी आपकी सोच और ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, तो आपको पहले खुद से प्यार करना होगा। कैसे करें रिश्तों को मजबूत? 1, अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। 2, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझें। 3, उनके प्रति आभार व्यक्त करें। अगर आप अपने किसी दोस्त से नाराज हैं और हमेशा उनके बारे में नकारात्मक सोचते हैं, तो यह आपके रिश्ते को खराब करेगा। लेकिन अगर आप उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देंगे और उनके प्रति सकारात्मक रहेंगे, तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा। क्या करें? 1, हर दिन यह सोचें, मेरे सभी रिश्ते प्यार और समझदारी से भरे हुए हैं। 2, उन लोगों से भी प्यार करें जो आपको पसंद नहीं करते। यह आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेगा। भाग 9, ध्यान और कल्पना की शक्ति। ध्यान और कल्पना आकर्षण के नियम को मजबूत बनाने के सबसे अच्छे साधन हैं। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करते हैं। यह आपके मन को शांत करता है और ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करता है। कल्पना कैसे मदद करती है? कल्पना करना आपके सपनों को साकार करने का पहला कदम है। जब आप अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं, तो आप उन्हें पहले से ही अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। अभ्यास, हर दिन 10 मिनट के लिए ध्यान करें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी इच्छाओं को सच होते हुए देखें। हमारे ऋषि मुनि सदियों से ध्यान और साधना का अभ्यास करते आए हैं। उनकी शक्ति और ज्ञान का स्रोत उनका ध्यान था। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। भाग 10,
कृतज्ञता और खुशी का जादू। कृतज्ञता आकर्षण के नियम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो आपके पास हैं, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देता है। आभार व्यक्त करने के तरीके। 1. हर सुबह उठकर अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद दें। 2. एक डायरी बनाएं और उसमें उन चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। तो अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। खुश रहने का महत्व। खुश रहना आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखता है। जब आप खुश रहते हैं तो आप उन चीजों को और तेजी से आकर्षित करते हैं जो आप चाहते हैं। भाग 11, विश्वास की शक्ति। द सीक्रेट में विश्वास को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। जब आप किसी चीज की कामना करते हैं तो केवल चाहना ही पर्याप्त नहीं है। आपको यह विश्वास करना होगा कि वह चीज पहले से ही आपकी है। विश्वास आपकी ऊर्जा को उस दिशा में भेजता है जिससे आपकी इच्छाएं सच होती हैं। कैसे करें विश्वास को मजबूत? 1. हर दिन सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं सफल हूं या मेरे पास सभी सुख सुविधाएं हैं। 2. अपनी इच्छा को सच होते हुए महसूस करें। 3. अपने डर और शंकाओं को पहचानें और उन्हें दूर करें। मान लीजिए आप एक बड़ा घर चाहते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि यह असंभव है, तो ब्रह्मांड आपकी यह सोच सच कर देगा। लेकिन अगर आप यह मानें कि वह घर पहले से ही आपका है और उसमें रहने की कल्पना करें, तो ब्रह्मांड इसे सच करने की दिशा में काम करेगा। गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसे अपने विश्वास पर भरोसा होता है उसे ही ज्ञान और सफलता प्राप्त होती है। यह आकर्षण के नियम का ही एक पहलू है। भाग 12, डर और शंका को दूर करें। डर और शंका आपकी इच्छाओं को पूरा होने से रोकते हैं। द सीक्रेट में बताया गया है कि अगर आप अपनी इच्छाओं को लेकर संशय में रहते हैं तो आप ब्रह्मांड को भ्रमित कर देते हैं। यह आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। डर को कैसे पहचानें? 1. अपने नकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। 2. उन क्षणों को पहचानें जब आप किसी चीज को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। डर को दूर करने के तरीके। 1. खुद से सवाल करें, क्या मेरा डर तर्कसंगत है? 2. सकारात्मक विचारों से डर को बदलें। 3. ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। मान लीजिए आप एक नई नौकरी चाहते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि आपको वह नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपका डर ब्रह्मांड को गलत संदेश भेजेगा। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास से भरकर यह सोचें कि वह नौकरी आपकी है, तो आप उसे पाने की दिशा में कदम उठाएंगे। भाग 13, कार्रवाई की शक्ति। द सीक्रेट कहती है कि सिर्फ सोचने और विश्वास करने से ही आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। आपको उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाने होंगे। जब आप सकारात्मक सोचते हैं और विश्वास करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको अवसर प्रदान करता है। लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको कार्रवाई करनी होगी। कैसे करें सही कार्रवाई? 1. अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। 2. छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। 3. अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें और सही समय का इंतजार करें। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो केवल किताब लिखने की कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। आपको लिखने की शुरुआत करनी होगी। अपनी सोच को काम में बदलें और मेहनत करें। भाग 14, सपनों की ताकत। द सीक्रेट कहती है कि आपके सपने आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। जब आप बड़े सपने देखते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को एक उच्च स्तर पर ले जाते हैं। इससे ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। कैसे देखें बड़े सपने? 1. अपने डर को भुलाकर अपनी इच्छाओं पर ध्यान दें। 2. यह कल्पना करें कि आप पहले से ही अपने सपने को जी रहे हैं। 3. अपने सपनों को लिखें और उन्हें बार बार पढ़ें। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपने लक्ष्य पर फोकस करें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। अगर आप एक बड़ा व्यापारी बनना चाहते हैं, तो अपनी कंपनी की कल्पना करें। यह महसूस करें कि आप पहले से ही उस स्थिति में हैं। इससे आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करेगी। भाग 15, बच्चों के लिए आकर्षण का नियम। द सीक्रेट केवल वयस्कों के लिए नहीं है, यह बच्चों के लिए भी उतना ही प्रभावी है। बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। वे जो सोचते हैं वह जल्दी सच होता है। बच्चों को कैसे सिखाएं यह नियम? 1.
उन्हें सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करें। 2. उन्हें अपने सपनों की कल्पना करने दें। 3. उनके डर को समझें और उन्हें आत्मविश्वास दें। रामायण और महाभारत में भी बच्चों को उनके सपनों और सोच की शक्ति के बारे में सिखाया गया है। जैसे अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीखी। भाग 16। आपका आंतरिक आनंद। आकर्षण का नियम कहता है कि आपकी खुशी आपके अंदर है। जब आप अपनी आंतरिक खुशी को पहचानते हैं तो आप जीवन में हर चीज को आकर्षित कर सकते हैं। कैसे पाएं आंतरिक खुशी? 1. अपने वर्तमान के लिए आभारी रहें। 2. अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजें। 3. दूसरों की मदद करें। भगवद गीता में कहा गया है कि आनंद आपके अंदर है। इसे खोजने के लिए आपको बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। भाग 17। सफलता के लिए प्रेरणा। सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप द सीक्रेट के सिद्धांतों को समझें तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। प्रेरणा कैसे बनाए रखें? 1. अपने लक्ष्य को याद रखें। 2. सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। 3. हर दिन खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं। सचिन तेंदुलकर ने बचपन से ही क्रिकेट का सपना देखा और उस दिशा में मेहनत की। उनकी सकारात्मक सोच और लगन ने उन्हें दुनिया का महानतम क्रिकेटर बनाया। भाग 18। ब्रह्मांड से संवाद। ब्रह्मांड से संवाद का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। आपके शब्द, विचार और भावनाएं ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। कैसे करें संवाद? 1. हर दिन अपनी इच्छाओं को दोहराएं। 2. अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखें। 3. अपनी सोच को क्रियात्मक बनाएं। भाग 19। अपने सपनों का जीवन जी। द सीक्रेट का अंतिम संदेश है कि आप अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा, सोच और भावनाओं को सही दिशा में लगाते हैं तो आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्या करें? 1. खुद पर विश्वास रखें। 2. अपने डर को दूर करें। तो हर दिन अपने सपनों को महसूस करें। सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार। आकर्षण का नियम न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रभाव डालता है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं तो वह ऊर्जा दूसरों को प्रेरित करती है और आपके जीवन में भी अधिक खुशियां लाती है। कैसे फैलाएं सकारात्मकता? 1. दूसरों की मदद करें। 2. उनकी अच्छाइयों को पहचानें और उनकी तारीफ करें। 3. अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाएं। हमारे वेदों और उपनिषदों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसका अर्थ है कि सबके लिए खुशियों की कामना करें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो ब्रह्मांड आपको भी वैसा ही लौट आता है। आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, अगर आप उनकी मदद करते हैं तो वह सकारात्मकता आपके जीवन में भी लौटकर आएगी। धैर्य और विश्वास का महत्व। कभी कभी हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। यह हमें निराश कर सकता है। द सीक्रेट कहती है कि धैर्य और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। धैर्य कैसे रखें? 1. अपनी प्रगति पर ध्यान दें। 2. यह विश्वास करें कि ब्रह्मांड सही समय पर आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। 3. अपने लक्ष्य की ओर छोटे कदम उठाते रहें। अगर आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह मत सोचें कि परिणाम तुरंत आएगा। मेहनत करें और सही समय पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। महाभारत में पांडवों ने अपने धैर्य और विश्वास से 13 साल के वनवास को सहन किया और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। स्वाभिमान और आत्मविश्वास। आकर्षण के नियम में आत्मविश्वास और स्वाभिमान की बड़ी भूमिका है। जब आप खुद को योग्य मानते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी ऊर्जा को पहचानता है। कैसे बढ़ाएं आत्मविश्वास? 1. अपनी उपलब्धियों को याद करें। 2. खुद को प्रेरित करें। 3. नकारात्मक सोच से दूर रहें। अगर आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो खुद पर विश्वास रखें कि आप इस नौकरी के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यह सोच आपको इंटरव्यू में सफल बनाएगी। भगवान हनुमान का उदाहरण लें। जब तक उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं हुआ वे संकोच में थे, लेकिन आत्मविश्वास आने के बाद उन्होंने असंभव कार्य भी कर दिखाए। प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ाव। प्रकृति और ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जब आप इनके साथ जुड़ते हैं तो आपकी सकारात्मकता और बढ़ती है। कैसे जुड़ें प्रकृति से? 1. सुबह की सैर पर जाएं। 2.
पेड़ पौधों और जानवरों के साथ समय बिताएं। 3. खुले आसमान के नीचे ध्यान करें। योग और आयुर्वेद में प्रकृति का विशेष महत्व है। प्राचीन आर्ष मुनि प्रकृति से अपनी शक्ति प्राप्त करते थे। अगर आप भी प्रकृति से जुड़ेंगे तो आपकी ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक हो जाएगी। माफ करने की शक्ति। माफ करना आपके जीवन से नकारात्मकता को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग को हल्का महसूस करते हैं। कैसे करें माफ? 1. यह समझें कि गलती करना मानव स्वभाव है। 2. नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें। तो अपने लिए शांति की कामना करें। अगर कोई दोस्त आपको धोखा देता है तो उसे माफ करके अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें। माफ करने से न केवल आप बल्कि आपका रिश्ता भी बेहतर हो सकता है। अपने उद्देश्य को पहचानें। हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है। जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो आपका जीवन अर्थपूर्ण बनता है। कैसे पहचानें अपना उद्देश्य? 1. खुद से पूछें, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? 2. अपने कौशल और रुचियों पर ध्यान दें। 3. अपने सपनों और आकांक्षाओं को स्पष्ट करें। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके उद्देश्य का बोध कराया। उन्होंने समझाया कि कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आध्यात्मिकता और आकर्षण का नियम। आध्यात्मिकता और आकर्षण का नियम आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप अपने भीतर की शांति और ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। आध्यात्मिकता को कैसे अपनाएं? 1. ध्यान और योग का अभ्यास करें। 2. अपने मन को शुद्ध और शांत रखें। 3. ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करें। गौतम बुद्ध ने ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्मांड का जुड़ाव सबसे बड़ी शक्ति है। अपने जीवन की कहानी खुद लिखें। द सीक्रेट कहती है कि आपका जीवन आपकी सोच और कार्यों का परिणाम है। आप अपने जीवन के लेखक हैं। कैसे लिखें अपनी कहानी? 1. अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। 2. अपनी सोच को सकारात्मक रखें। 3. अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें। अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो अपनी सोच, योजनाओं और कार्यों को उस दिशा में केंद्रित करें। आपकी मेहनत और सकारात्मकता आपके जीवन की कहानी को सफल बनाएगी। दोस्तों, द सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि हमारा जीवन हमारी सोच और ऊर्जा पर आधारित है। अगर आप हर दिन आभार व्यक्त करेंगे, अपने सपनों पर विश्वास करेंगे और ब्रह्मांड के साथ जुड़ेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अपने सपनों को सच करने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।